एक लंबवृत्तीय बेलन, क्षेत्रमिति का एक मैथ है। एक लंबवृत्तीय बेलन जिसकी ऊंचाई दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर है और बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बेलन के आधार का व्यास ज्ञात करना हमको। पहले त्रिज्या निकालेंगे, उसके बाद व्यास ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए पहले इसका हल देख लीजिए। आंसर में लंबवृत्तीय बेलन है, लंबवृत्तीय लिख देंगे, लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई, लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई h बराबर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है और लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यहाँ लिख देंगे लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, देखिए सूत्र होता है लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई RH। लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई RH। तो देखिए लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ क्षेत्रफल के यहाँ पर लिख देंगे 88 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 2 पाई, पाई का मान होता है 22/7 गुना R नहीं दिया, R निकलेगा, गुना H दे दिया है, H दे दिया है कितना 14 सेंटीमीटर, यहाँ हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब इससे हमको H का R का मान निकालना है, क्योंकि H का मान दिया हुआ R का मान निकालना है। यहाँ लिख देंगे इसलिए R बराबर, तो देखिए R बराबर मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 88 गुने 7। पहले देखिए ये सेंटीमीटर एक है, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 1 सेंटीमीटर कट जाएगा, ये सेंटीमीटर काट देंगे, 1 सेंटीमीटर बचेगा। तो R बराबर हो जाएगा 88 गुने 7, 88 गुना 7 हो गया बटा 2 गुना 22 गुना 14। हमको R का मान ज्ञात करना है, तो R बराबर ये तिरछा गुना आ जाएगा 88 गुना 7 बटा में आ जाएगा 2 गुने 22 गुना 14। अब इसको काट देना है, 22 से ही कट जाएगा, 22 चौक 88, 4 बार में ये कट गया, क्योंकि 22 चौक 88 की होता है, 4 बार में कट गया। 2 से ही कट जाएगा, 2 गुना 4 कट गया। अब 2 से ही कट जाएगा 14, 2 सत्ती 14 और 7 7 ये कट जाएगा, तो कुछ बचा नहीं, बराबर 1 हो जाएगा। बराबर क्या हो गया 1। तो हमको R का मान निकला 1, क्या निकला R का मान 1 निकल गया। 1 क्या चीज में आया सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर R का मान निकल गया। हमको क्या चीज का मान निकालना है, बेलन के आधार का व्यास ज्ञात करना था। यहाँ लिख देंगे बेलन के आधार का व्यास। तो देखिए व्यास को D बोला जाता है, व्यास को D से सूचित किया जाता है, तो सूत्र होता है D बराबर 2R, D बराबर 2R। तो D बराबर हो जाएगा 2 गुना R का मान आया है 1 सेंटीमीटर, तो 2 गुना 1 सेंटीमीटर, तो D का मान हो जाएगा D बराबर 2 सेंटीमीटर। यानी ये आंसर हो गया व्यास, बेलन के आधार का व्यास का जो मान निकालना था 2 सेंटीमीटर, इसका आंसर हो गया।